नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है, सोशल मीडिया। पर क्या हम इसे वाकई समझते हैं? चलिए आज इसे एक अलग ही नजरिए से देखते हैं, एक स्टडी गाइड की तरह, और पता करते हैं कि हम इसके बारे में कितना जानते हैं। कभी सोचा है कि अगर सोशल मीडिया एक एग्जाम होता तो क्या हम उसे पास कर पाते? सवाल थोड़ा अजीब है ना? लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है। तो चलिए इस एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं और सोशल मीडिया की इस दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले उसकी जड़ तक जाना जरूरी होता है ना? तो पहला सवाल, सोशल मीडिया आखिर है क्या? आइए इसकी बिल्कुल बेसिक बातों को समझते हैं। देखिए, बहुत आसान भाषा में समझें तो सोशल मीडिया इंटरनेट पर बनी एक ऐसी जगह है, एक ऐसी दुनिया है जहां लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, अपनी बातें, अपने आइडियाज़, फोटोज़, वीडियोज़ सब कुछ शेयर करते हैं। ये एक तरह की वर्चुअल कम्युनिटी है जिसे हम सब मिलकर बनाते हैं। तो क्या चीज़ है जो सोशल मीडिया को सोशल मीडिया बनाती है? देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका सारा कंटेंट, मतलब जो भी हम देखते पढ़ते हैं, वो हम जैसे यूजर्स ही बनाते हैं। हम दोस्त बनाते हैं, फॉलोअर्स बनाते हैं, उनके पोस्ट पर लाइक, कमेंट, शेयर करके बातचीत करते हैं, और सबसे कमाल की बात, कुछ ही सेकंड्स में अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो लिखकर हो, फोटो के जरिए हो या फिर वीडियो से। और हाँ, जब हम सोशल मीडिया कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ फेसबुक नहीं होता। अरे, इसकी दुनिया तो बहुत बड़ी है। दोस्तों और प्रोफेशनल से जुड़ने के लिए फेसबुक और लिंक्डइन है, तो वहीं छोटे और फटाफट अपडेट्स के लिए ट्विटर यानी एक्स है। फोटोज शेयर करने का मन हो तो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट हैं, और वीडियोस के लिए तो यूट्यूब और टिकटॉक है ही। यहाँ तक कि हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स और रेडिट और क्वोरा जैसे डिस्कशन फोरम भी इसी बड़ी दुनिया का हिस्सा हैं। अच्छा, आप कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सोशल मीडिया भी बिल्कुल वैसा ही है। तो चलिए पहले इसके उजले पहलू पर, मतलब इसके फायदों पर एक नज़र डालते हैं कि ये हमारे लिए कितना काम का हो सकता है। जरा सोचिए, इसने हमारी दुनिया को कितना कितना छोटा बना दिया है। आज हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे किसी भी इंसान से बस एक क्लिक पर जुड़ सकते हैं। पढ़ाई लिखाई हो या बिजनेस को बढ़ाना हो, हर जगह इसका जबरदस्त असर दिखता है। इसने तो इन्फ्लुएंसर और डिजिटल मार्केटर जैसी बिल्कुल नई नौकरियां बना दी हैं। और हाँ, समाज से जुड़े जरूरी मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए ये एक बहुत पावरफुल टूल है। और एंटरटेनमेंट, वो तो है ही। पर जहाँ इतनी सारी अच्छी बातें हैं, वहाँ कुछ अंधेरे कोने भी हैं। अब वक्त है सिक्के के दूसरे पहलू को देखने का, यानी सोशल मीडिया के खतरों और इसके नुकसान को समझने का। इसका सबसे बड़ा खतरा क्या है? फेक न्यूज़ और अफवाहें। ये तो बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैलती हैं। इसके साथ साथ साइबर क्राइम जैसे फ्रॉड, हैकिंग और हमारी प्राइवेसी का खतरा तो हमेशा ही बना रहता है। और इसकी लत, ये हमारे कीमती वक्त को बर्बाद करने के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर डाल सकती है। और साइबर बुलिंग और ट्रोलिंग जैसी परेशानियां तो आजकल बहुत आम हो गई हैं। फेक न्यूज़, ये शब्द सुनने में जितना छोटा लगता है ना, इसका असर उतना ही बड़ा और खतरनाक होता है। मतलब वो झूठी या भ्रामक जानकारी जिसे इस तरह से फैलाया जाता है कि वो सच लगने लगे, और ये समाज में नफरत और कन्फ्यूजन पैदा कर सकती है। और ये जो साइबर अपराधी है ना, ये कई तरीकों से लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। जैसे कि हैकिंग, जिसमें वो गलत तरीके से आपके अकाउंट का कंट्रोल ले लेते हैं, या फिर फिशिंग, जिसमें वो आपको एक नकली लिंक भेजकर आपकी पर्सनल जानकारी जैसे पासवर्ड वगैरह चुरा लेते हैं। कोई आपकी पहचान चुराकर ऑनलाइन आपका रूप ले सकता है, और यूपीआई स्कैम या फर्जी कॉल्स के जरिए पैसों की ठगी तो होती ही रहती है। तो देखिए, ये सब चीजें सिर्फ हमारी पर्सनल जिंदगी पर ही असर नहीं डालती, इसका असर तो पूरी समाज पर पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कि कैसे। समाज पर इसका असर ना बिल्कुल मिला जुला है। एक तरफ देखिए, इसने लोगों में जागरूकता बढ़ाई है। कोई भी सरकारी जानकारी फटाफट सब तक पहुंच जाती है, और ये पब्लिक ओपिनियन बनाने में मदद करता है। लेकिन दूसरी तरफ यही प्लेटफॉर्म समाज को बांटने वाली सोच, हिंसा और दंगों को भी हवा दे सकता है। बच्चों पर इसके नेगेटिव असर और समाज में बढ़ते तनाव की वजह भी यही बनता है। और इसी बात को ये कोट बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, लोकतंत्र में सोशल मीडिया एक बहुत ताकतवर हथियार हो सकता है, जहां आम नागरिक सरकार से सीधे बात कर सकते हैं। पर यही हथियार नफरत फैलाने और प्रोपेगेंडा का जरिया भी बन जाता है।
तो अब सवाल ये उठता है कि इस दो-धारी तलवार का इस्तेमाल हम समझदारी और सुरक्षा के साथ कैसे करें। तो चलिए अब एक तरह की डिजिटल यूजर मैनुअल या सेफ्टी गाइड देखते हैं जो हमें ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रहने में मदद करेगी। ऑनलाइन सेफ रहने के लिए ना कुछ बातें हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए। पहली, हमेशा एक मजबूत और यूनिक पासवर्ड इस्तेमाल करें। दूसरी, अपना ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड तो कभी किसी के साथ शेयर ही मत कीजिए। तीसरी, किसी भी अनजान या अजीब से दिखने वाले लिंक पर क्लिक करने से बचें। अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को नियमित रूप से चेक और अपडेट करते रहें। और हाँ, अपनी लाइव लोकेशन को पब्लिक में कभी शेयर ना करें। और हाँ, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि भारत में साइबर क्राइम से निपटने के लिए एक मजबूत कानून है जिसे हम कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 या आईटी एक्ट 2000। तो आखिर में एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिसे हम कंट्रोल करते हैं या फिर ये एक ऐसा टूल है जो अब हमें कंट्रोल करने लगा है? इस पर सोचिएगा जरूर।